मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हम ना सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, एक गुनाह को माफ़ नहीं करने के, सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे, एक को नहीं करने के। वो कौन सा है? वो कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम लीजिए वहाँ से। जी खैर जी, अल्लाह करम है। नाम? मोहम्मद तनवीर। अच्छा तनवीर भाई, माशाल्लाह। बैठ जाएं। जी बैठो, और बैठने के लिए ही तो है। चलो कहाँ जाओगे? हैं? हमें लेके? जहाँ आप कहोगे। चलिए कोई नहीं। अभी तो इंशाल्लाह आपको जन्नत की सैर कराएंगे। जी क्या बात है, माशाअल्लाह। और वजह ये क्योंकि जितने भी लोग जन्नत में जाने वाले हैं जी उनके लिए क्या चीज़ शर्त है ये बता दीजिए। नमाज। नहीं, नमाज नहीं, नमाज तो एक अलग अरकान हो गया। अच्छा जन्नत में जाने वाले के लिए जी जी, और जन्नत के लिए क्या चीज़ शर्त है? बस आप बता दो, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? चलिए मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करा देता हूँ। जन्नत में जाने के लिए जो पहली चीज़ शर्त है वो ईमान की है, ईमान है बेशक। नमाज नहीं। जी क्योंकि नमाज अल्लाह माफ़ फरमा दी, उसका अपना अमल है। बेशक सही बात है। नमाज के बिना अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, जी किसी से ऐसा काम करा कि बंदे ने कभी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नत का हकदार हो गया। बेशक। तो मालूम ही है कि इंसान को नमाज की जन्नत में जाने की शर्त नहीं है, लेकिन आज जन्नत में नमाज के ज़रिए से बंदे के दर्जे बुलंद होते हैं। दर्जे बुलंद होते हैं बेशक। तो जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? ईमान। ईमान शर्त है। ईमान है जी। इसलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हम ना सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, एक गुनाह को माफ़ नहीं करने के, सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे, एक को नहीं करने के। वो कौन सा है? वो कौन सा है? कौन सा है जी? बताइए आप, जो पता होगा बता देना। भाई वो तो गुनाह तो बहुत हैं, कबीरा गुनाह हो गया जी जी जी। है जी, और भी गुनाह हैं। नहीं, एक गुनाह ऐसा है जो जिसको अल्लाह माफ़ी माफ़ ही नहीं नहीं करने के, देखो जी उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। आप थोड़ा ना कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं? जी जी जी। ये कह रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं मुझे घबराहट तो नहीं रही? कहें कि घबराहट मुझे। मैं तो बंदे कभी कभी कैमरे के सामने घबरा जाते हैं। नहीं कहें कि घबराहट भाई साहब, ये तो वही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छा जोर लगाइए आप, जी बोलो। ज़हन पे जोर लगाइए कि अल्लाह किस गुनाह को माफ़ नहीं फरमाएंगे। बस भाई ये तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा बहुत तगड़ा। तगड़ा है, लड़ा दीजिए आप। गुनाह तो बहुत सारे हैं बहुत जी। सारे गुनाह, जी अभी इनमें और कौन अल्लाह सा? चाहे जिसको माफ़ फरमा दे, बेनमाजी को अल्लाह माफ़ फरमा दे, बिल्कुल सही बात है। गुनाह कबीरा वालों को माफ़ फरमा दे, बेशक सही बात है। लेकिन एक गुनाह को अल्लाह माफ़ ही नहीं फरमाएंगे। उसे माफ़ी नहीं करने के जी, ये वो मालूम यानी नहीं कि अल्लाह ने उसका कानून पहले से बना दिया है जी, कि हम उस गुनाह को माफ़ नहीं नहीं फरमाएंगे। करने के। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात सारी बात पता नहीं होती, इंशाल्लाह थोड़ी सी बात मैं उजागर कर देता हूँ। ये फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिरक को माफ़ नहीं फरमाएंगे। शिरक, जी, जो शिरक करता हो। तो शिरक करता हो। अच्छा, शिरक कहते किसके हो? यानी कि जो अल्लाह की ज़ात के अंदर किस चीज़ को मिलाता हो। ये अल्लाह तो करने वाले, लेकिन ऐसे करने वाले। जी जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, वो जब चाहे जय चाहे जिस तरह कर दे। बेशक सही बात है जी। तो अल्लाह किसको माफ़ नहीं फरमाएंगे? शिरक, शिरक के गुनाह को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। जो शिरक करता होगा उसे नहीं माफ़ करने जी के। जी। जैसे अगर कहे भाई जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? ईमान। ईमान। जी जी। तो ये कहते हैं लोग हम भी जन्नत में जाएंगे, फला भी जाएगा, फला भी जाएगा, सब जा सकते हैं, लेकिन पहली शर्त जन्नत में जाने के ईमान। लिए ईमान की। बेशक सही बात। अगर बंदे के पास ईमान नहीं है तो उसकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब कोई अमल खत्म। कामयाब नहीं। बेशक सही बात है। अच्छा चलिए माशाल्लाह। अच्छा, इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है? इस्लाम की बुनियादी जो चीज़ बिल्कुल बुनियादी चीज़। वो भी ईमान ही है। माशाल्लाह। है जी, ईमान पे ही टिका हुआ है हमारा इस्लाम, और कहाँ है जी? जी जी जी। बस पहली बुनियादी इस्लाम की बेशक ईमान पर है। जी। बढ़िया बात है ना माशाल्लाह। अच्छा, ये पूछेंगे पहले, सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही माशाल्लाह। अच्छा, इसका मायने मालूम है? इसके मैंने है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जी जी जी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सच्चे रसूल हैं। बेशक, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़े हैं आप? जी मैं पढ़ा हुआ कुछ नहीं हूँ भाई साहब, बस 2-3 दिन की जमात में गया था, वहाँ सब सीखा मैंने। कब गए थे आप? बहुत टाइम पहले गया था, 40 दिन का इरादा कर रखा मैंने माशाल्लाह। बस ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। 4 महीने का है मेरा, पहले तो इरादा मैंने 4 महीने लग जा।
चलिए, 4 नहीं लगता तो 40 तो 40 लगा तो हुआ लगी जाए कम से कम, है ना। सही बात बहुत बड़ी फजीलत है जी अल्लाह के रास्ते में निकलने की। जी और बल्कि यूँ समझ लीजिए, पैगम्बर ने यूँ फरमाया कि जो बंदा 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ ले, जी अल्लाह उसको 2 परवाने देते हैं, यानी 2 सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं अल्लाह। जी कौन कौन सा? वो एक तो जन्नत का ही हो गया माशाल्लाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। है जी 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 और एक फिर कब्र का हो गया ये आप ही समझिए, बैठ जाओ ये उससे छुटकारा है, इससे छुटकारा जहन्नम से छुटकारा। जहन्नम से छुटकारा है जी सही बात है वैसे चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो हमारे क्या नाम, हमसे आपने कुछ मिल के सीखा है? जी कुछ सीखा हमसे मिल के? ये बहुत कुछ सीख लिया जी माशाल्लाह। पहली बात तो हमें यही नहीं पता था कि इसी रख के बारे में तो यही बात पड़ी पल्ले हमारे। ये तो आप ही ने बताई कि जो सिरक करता होगा वो जन्नत में नहीं जाने का नहीं जाना है जी। तो खैर अल्लाह हम सब लोगों को शिरक से बचा ले बस 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 और आमीन। अच्छे अमाल करने तो विदा फरमाओ। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।